अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका जामुन को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, ये माना अगम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि,
वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जगु काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। प्रगट्यो सप्त जहां। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवाऊ सब काहू देव राम पद निभाओ। बंदौ राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम सनेही। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज की इस परम रम्य मनोरम भगवान श्री राम की इस परम पावनी गंगा में अपने मन को स्नान करा करके गोता लगवा करके अपने इस मन को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राम की इस कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भगवान श्री राम से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे ही अपने चरणों की कृपा से हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और आपकी इस भक्ति से हम विरत न हो, हम विलग न हो, हम अलग न हो और आपकी ऐसी भक्ति अविरल भक्ति हमें भी प्रदान हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए कल की कथा में अगस्त्य ऋषि भगवान जी से अपनी अविरल भक्ति मांग करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। और इसके बाद भगवान दंडक वन में गए पंचवटी पर। वहाँ कल हमने आपको बताया था जो दंडक वन, दंडक नाम के एक राजा थे, उन्हीं के नाम से दंडक वन है, जिन्होंने दुर्वासा मुनि की कन्या के साथ कुछ व्यभिचार कर दिया। तो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया था। श्राप के कारण घोर बारिश, बालू की गरम बालू की बरसात हुई, जिससे सारा राज्य जल करके नष्ट हो गया। श्राप के कारण सारा नगर भस्म हो गया, तो श्रापित भूमि हो गई। इसलिए आज अगस्त्य जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपके चरण पड़ते ही वह भूमि श्राप मुक्त हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। उस साप का प्रभु आप हरण कर लीजिए। तो भगवान पंचवटी में आए। पंचवटी में आते ही भगवान ने गीधराज जटायु से भगवान की भेंट हो गई और सुंदर कुटिया भगवान ने पंचवटी में बनाई है। वहां पर राम जी अपने अनुज जानकी सहित निवास करने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु भगवान परम शांत एकदम स्वभाव में विराजमान थे। लक्ष्मण जी बोले, मैं आपको जानना चाहता हूँ प्रभु, ब्रह्म जीव जगत माया ये सब क्या है? ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है और माया क्या है? आप मुझे इसका उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म जीव में भेद क्या है, माया क्या है, संसार क्या है? तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनो, मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताऊंगा और विस्तार करूंगा, क्योंकि आगे और भी हमको इस कथा के माध्यम से बोलना है। तो भगवान ने कहा, इसलिए मन मति चित्त तीनों को लगा करके सुनना, कथा को सुनना, और यही परंपरा सुनने की है। कथा जैसे सुनी जाएगी और जैसे कथा सुनी जाएगी
गोस्वामी जी कथा सुनने का जो तरीका है वो बताते हैं। कह रहा हूँ श्रवण पुट पान, भगवान की कथा को कानों के पुट बना करके, दोना बना करके उस कथा को पान करना चाहिए। उसे सुनना तो बहुत अच्छा बताया गया है, कर्ण श्रवण, कर्ण पुटों को बना करके। परंतु श्रेष्ठ क्या है, उस कथा का जो पान किया, उस कथा का जो पान किया है वह कान पुष्टों को दोने में, कान के दोनों में भर करके उस कथा का पान किया जाए, और पान करने के बाद सुनने से कुछ संदेह होगा ही नहीं। इसलिए अच्छा रहता है कथा रस का हम पान कर लें। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त के साथ श्रवण करो, बस। न तो ब्रह्म को जानने की आपको आवश्यकता है, न माया को जानने की, न स्वयं को जानने की। तो जो न ब्रह्म को जाने, न माया को जाने, न स्वयं को जाने, उसे ही कहते हैं जीव। ठीक है, जीव न ब्रह्म को जानता है, न माया को जानता है, न अपने को जानता है। इसलिए जो इस माया से परे हैं वह बंधन मोक्ष से परे हैं, जीव मृत्यु से परे हैं। उन्हें ही भगवान कहते हैं माया। दो प्रकार की माया भगवान ने बताई है, एक अविद्या रूपी माया और एक विद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया क्या है? जो भगवान के भक्तों को भगवान के समीप ले जाए, जो भगवान के भक्तों को भगवान के पास लेकर के जाती है, वो तो है विद्या वाली माया। और एक है अविद्या, जो भगवान के भक्तों को उससे दूर कर देती है। भगवान की भक्ति से भगवान के भक्त को जो दूर कर देती, वो होती अविद्या रूपी माया। अगर हम भगवान के समीप जाएं तो समझना चाहिए कि जो विद्या वाली माया है ये अपना कार्य कर रही है। यदि भगवान की कथा सुनने में हमारा मन लग रहा है, कथा को कहने में, भगवान के मंदिर जाने में, कोई अन्य कार्य करने में मन लग रहा है, तो ये विद्या रूपी माया काम कर रही है। यदि वह विषय वासनाओं में हमारा मन भटक रहा है तो समझना चाहिए कि अविद्या रूपी माया अभी हमारे ऊपर कार्य कर रही है, वो हावी है। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जहां मन का अभाव हो जाए, मन बिल्कुल नहीं रहे, और उसे ही ज्ञान कहते हैं। जहां मान बिल्कुल न रहे, मन नहीं मान, जहां मान बिल्कुल न रहे वही ज्ञान है। सुख हो तो भी वही परिस्थिति, दुख हो तो भी वही परिस्थिति, सम्मान मिले तो भी वही परिस्थिति, सम्मान न मिले तो भी वही परिस्थिति, उसको कहते हैं ज्ञान। अभिमान में शून्यता आ जाए बस, और सब में भगवान का दर्शन होते रहे, उसी को ज्ञान कहते हैं। जो सिद्धियों को, गुणों को तिनके के समान त्याग दे, उन्हीं को परम वैराग्यवान समझना चाहिए। सिद्धियां होती है अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, मीसित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास प्राप्त थी। इन सिद्धियों के होते हुए भी जो उन सिद्धियों को त्याग दे, वो परम वैराग्यवान है। और जो राम जी के चरणों में जिनको जो प्रेमी होते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं का ऐसे ही परित्याग करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी उल्टी का परित्याग करता है। बमन उल्टी का जो परित्याग करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को उल्टी हो जाए तो उल्टी होने के बाद फिर उसके बाद वो अपनी उल्टी को देखना नहीं चाहता है, इतना उससे घृणा करता है। तो इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, राम जी के जो सच्चे भक्त होते हैं, राम भक्त होते हैं जो सच्चे, वो इस संसार की चमक धमक को ऐसे त्याग देते हैं जैसे तजत बमन जिनी, बमन माने उल्टी। जैसे हम उल्टी को त्याग करके, उल्टी को निकाल करके फिर उल्टी की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, तो कहिए तात सो परम विरागी, उसको कहते हैं परम वैराग्यवान, बमन की तरह जो अपने संसार को देखता है। इसी प्रकार एक एक प्रश्न का भगवान ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया है। लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करने लगे, कहने लगे, बोले प्रभु आपने बहुत अच्छी सरल वाणी में मुझे ये सब बताया, मैं बहुत कृतार्थ हो गया हूँ। प्रसन्नता का लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। भगवान आनंद के साथ अब पंचवटी में निवास कर रहे हैं। आनंद में भगवान के दिन बीत रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार की बात है, शूर्पणखा, भगवान की उस पंचवटी में शूर्पणखा का प्रवेश हो गया भगवान के आश्रम में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शूर्पणखा का परिचय बताते हैं। शूर्पणखा कौन है? ये तुलसीदास जी ने लिखा, शूर्पणखा रावण की भगिनी, ये रावण की बहन है महाराज। तो शूर्पणखा का जब रावण की बहन है, जबकि वह विवाहिता है, उसका जो पति था वो विद्युत जिह्व के साथ उसका विवाह हुआ था। परंतु तुलसीदास जी ने उसके पति के नाम से उसका परिचय नहीं दिया। स्त्री का परिचय कैसे दिया जाता है?
जब घर में रहे तो माता पिता के नाम से उसका परिचय दिया जाता है, जब विवाह न हो, विवाह हो जाए तो उसका पति के नाम से परिचय दिया जाता है, और वृद्धावस्था में उसके बच्चों के नाम से, पुत्र के नाम से उसका परिचय दिया जाता है। तो लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पर किसी इन सब में से कोई परिचय नहीं देते, अपितु कहते हैं ये रावण की भगिनी है। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है। तो इसका परिचय दिया तो शूर्पणखा, तो रावण तो स्वच्छंद स्वभाव का था, जहां उसकी जो मर्जी होती थी वही करता था। तो मानो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसे ही स्वच्छंद विचारधारा वाली ये शूर्पणखा भी है। तो इसलिए भगवान से कहती है, मैं तीनों लोकों में प्रभु देख करके आई हूँ, खोज करके आई हूँ, मुझे मेरे अनुकूल कोई पति नहीं मिला है, मैं घूम करके आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। सीधा भगवान को विवाह का निमंत्रण दे दिया शूर्पणखा ने और कहा मेरे साथ विवाह कर लो। शूर्पणखा ने सोचा कि ये दोनों भाई मजाक न समझे मेरी बात को, तो बोली, प्रभु मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, यह संजोग विधि रचा विचारी, ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने रचा हुआ है, आपका और मेरा विवाह हो जाए, विधाता ने बड़े सोच विचार करके रखा है। भगवान ने जब ऐसा विधाता का नाम सुना तो भगवान को आ गई हंसी। भगवान ने कहा, अच्छा देवी धन्य है, आज तक मैं जहां जहां गया अन्य लोग मुझे देख करके प्रसन्न हुए, तुम पहली बार ऐसी मिल रही हो जिसने हमको फी फेल कर दिया है। मन माना कछु मानो, भगवान से कह रही है आप भी पूरे मेरे अनुकूल नहीं है, मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर हूं, लेकिन क्या करूं, आपके अतिरिक्त कोई है नहीं, इसलिए चलो अब मैं आपसे ही विवाह कर लेती हूँ, आपसे ज्यादा सुंदर हूँ। भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं, सीता जी की ओर देखा। सीता जी सामने खड़ी थी, सीता जी की ओर देख करके भगवान कहते हैं, देखो सीते देवी, देखते हैं सीता जी की तरफ, बोलते हैं शूर्पणखा को, कहते हैं देवी ये मेरा लघु भ्राता है, ये भी कुंवारा है, वही आपका कल्याण करेगा, उसी के पास तुम जाओ। लोग कहते हैं भगवान ने यहाँ पर झूठ बोल दिया। भगवान ने झूठ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं झूठ नहीं बोला। कैसे झूठ नहीं बोला? भाई लक्ष्मण जी का तो विवाह हो गया था, तो लक्ष्मण जी का जब विवाह हो गया था तो लक्ष्मण जी को कह दिया ये कुंवारे हैं, आप इनके पास जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को झूठ नहीं, भगवान इसमें झूठ बोला नहीं, भगवान को ऐसा करना पड़ा। भगवान ने झूठ नहीं बोला, ये झूठ नहीं बोल रही, बल्कि जैसे शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, उसने भी बोला आज तक मैं कुंवारी हूँ, अब तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। अब भगवान को लगा कि ये विवाह होने के बावजूद भी कहती है कि मैं कुंवारी हूँ, हो सकता है यहाँ की परंपरा ऐसी हो, ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मैं तब से अब तक कुंवारी हूँ, जब से मैंने आपके विधि ब्रह्मा जी ने ये विचार बनाया कि आपका मेरा विवाह हो, तो तब से मैं अब तक कुंवारी हूँ। भगवान को लगा कि इनके यहाँ की परंपरा ही ऐसी होगी, शादी होने के बाद भी कहते होंगे हम कुंवारे हैं, तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा ये लक्ष्मण जी भी कुंवारे हैं, जैसी कुंवारी तू है ऐसे ये कुंवारे हैं। ये भगवान का भाव था, मेरा लक्ष्मण भी कुंवारा है। अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, जैसी तेरी विचारधारा है वैसा ही हमने उत्तर दिया, ये भगवान का भाव था। और भाव से ही भगवान की उत्पत्ति होती है, जिस भाव से भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे, उसी भाव से भगवान के दर्शन होंगे। तो क्या भाव था शूर्पणखा का? देखी बिकल भई जुगल कुमारा, उसकी भावना ये दोनों भाइयों को देख करके वो विकल हो गई, तड़प गई। तो भगवान ने उसी भावना को यहाँ प्रदर्शित किया। तब भगवान ने कहा अहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरे भैया हैं ये भी, इनका भी विवाह नहीं हुआ है, ये भी ब्रह्मचारी है, तुम अविवाहित है, तुम भी जा करके इनसे विवाह कर लो। अथवा शूर्पणखा ने भगवान को तो फेल कर दिया था, भगवान ने कहा देवी हम तो आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूँ, तो इसलिए भगवान ने ये भी कह दिया हो तो मैं तो आपके लायक नहीं हूँ, ये मेरे भैया है, ये बहुत सुंदर है, तुम इनके पास चले जाओ। कुत्सित मारम यस्य नास्ति, मार माने हो गया कामदेव, कामदेव के सौंदर्य को कुंठित करने वाला मेरा जो लघु भ्राता है, आप इसके पास जाओ। ये भी हो सकता है भगवान ने व्यंग किया हो। शूर्पणखा ऐसी निर्लज्ज, भगवान ने कहा मेरा भाई है, जाओ तुम इससे विवाह कर लो, तुरंत वहां से उठी और भाई के पास पहुंच गई। और जैसे ही भगवान शूर्पणखा को देख करके लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी हंसे
अच्छा देखिए अब कैसा त्रिकोण बना हुआ है। शूर्पणखा बीच में खड़ी है, लक्ष्मण जी इधर, राम जी इधर, राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं, ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है। तो राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं, सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता। सीता जी को देख करके भगवान बात कर रहे हैं। भगवान राम की दृष्टि सीता माता पर है और लक्ष्मण की दृष्टि किस पर है? राम जी पर है। लक्ष्मण की दृष्टि राम जी पर है। और जब भगवान वन को जा रहे थे उस समय भी हमने आपको बताया, पंचवटी को जब जा रहे थे तो सबसे आगे राम जी के पीछे सीता माता और सीता माता के पीछे लक्ष्मण। तो सीता जी की दृष्टि, सीता जी भगवान जी के चरणों के ऊपर कहीं मेरा चरण न पड़ जाए इसलिए बच बच करके चल रही थी, और लक्ष्मण जी की दृष्टि दोनों के चरणों पर न पड़ जाए इसलिए लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख करके ऐसे साइड से बच बच करके चल रहे थे। आज यहाँ भी सीता लक्ष्मण जी की दृष्टि भी राम पर है। मानो ये एक इशारा है, संकेत है। क्या संकेत है? अध्यात्म के भाव से अगर देखें तो जीवन में यदि हमारी वासना आए तो हमारी दृष्टि दो पर होनी चाहिए, एक भक्ति पर दृष्टि होनी चाहिए और एक भगवान पर दृष्टि होनी चाहिए। लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी हमारी दोनों पर दृष्टि पड़ी, भक्ति पर और भगवान पर दृष्टि पड़ेगी, तो हम इन वासनाओं से बच जाएंगे, इन परिस्थितियों से हम बच जाएंगे। अब व्यवहारिक पक्ष में राम जी अपनी पत्नी की ओर देख रहे, परंतु शूर्पणखा की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे सुंदरी, मैं तो इनका दास हूँ, तो क्यों मेरे पास आ रही है बार? मैं तो इनका दास हूँ। तो अब जब सुंदरी कहा, संबोधित किया, तो लक्ष्मण जी ने कह दिया, भैया तू सुंदरी है लेकिन मैं तो उनका दास हूँ, मैं तेरे योग्य कैसे हो जाऊंगा? क्यों? क्योंकि तुम तो स्वच्छंद हो। दास इसलिए मेरे साथ तुम्हारा, मैं हूँ इनका दास सेवक, अब तुम हो स्वच्छंद, तो तुम्हारा और मेरा विवाह नहीं हो सकता। तो प्रभु सर्वसमर्थ है, राम जी की तरफ इशारा किया, तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो अयोध्या के राजा है इसलिए उनके पास जाओ। भाव बड़ा सुंदर है यहाँ पर। लक्ष्मण जी मानो शरणागति के लिए, लक्ष्मण जी ने कहा, फिर प्रभु की शरणागति के लिए प्रेरित किया है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। ये परब्रह्म है, सर्व समर्थ है, कौशलपुर के राजा है। कौशलपुर में उसमें बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस भाव से भी यदि प्रभु चाहे तो तुम्हें अपनी शरण में ले सकते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। इसलिए हम सब भगवान की पत्नी ही तो है आत्म रूप से। इसलिए लक्ष्मण जी तत्व का उपदेश कर रहे हैं कि भगवान ही है एक जो तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं। मैं तो जीव हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, फिर वो राम जी के पास चली गई, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, लुका छिपी कर रही हो, क्रीड़ा कर रही थी। भगवान ने भगवान से रोष में भर क्रोध में आकर के बोली, विवाह करना है या नहीं करना है आपने मुझसे? बड़े क्रोध में आकर के कहती। लक्ष्मण जी बोले, महामूर्ख होगा जो तेरे साथ विवाह करेगा। इस बार बड़े रोष में आकर के जब बोली, अब समझ में आ गया शूर्पणखा को, इतनी देर से ये सब मेरे साथ कभी इधर कभी उधर ये खेल हो रहा है, मेरे साथ बंगाली में बोलो तो खेला हो गया, ठीक, छल हो गया। तो विकराल रूप उसने अपना धारण किया और सीता जी की ओर जैसे ही देख करके झट सोचा उसने कि सीता जी को खा लूं, तो दोनों भाई मेरा निरादर कर रहे हैं तो मैं इसी को खा जाऊं, और विवस्ता जब इसको खा लूंगी मैं तो विवस्ता हो जाएगी इनकी, इनको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तो इसलिए दौड़ पड़ी एकदम सीता माता की तरफ। तुरंत राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ, वेद नाम कहीं अगुरिन खंडी आकाश। एक बरवे रामायण है, उसका ये वाक्य है, वेद नाम कहीं अगुरिन खंडी आकाश। बरवे रामायण में भगवान ने कहा वेद को दूसरे वेद का अगर पर्यायवाची शब्द बोलेंगे तो वेद को क्या बोलते हैं? श्रुति। वेद को क्या बोला जाता है? श्रुति। वेद नाम कहीं अगुरिन, अंगुलियां भगवान ने उठाई ऊपर की तरफ, चारों उंगलियां उठाई और 4 वेद हो गए, ठीक है। 4 का मतलब, श्रुति का मतलब हो गया वेद, और वेद का मतलब, और श्रुति माने कानों से जो सुनी जाती है। तो भगवान का संकेत था, लक्ष्मण जी समझ गए कि एक तो इसके कान ठीक नहीं, इसलिए श्रुति माने तुरंत तो नहीं कहा इसके कान काट दे। तो भगवान ने संकेत किया, लक्ष्मण जी समझ गए
खंडिका मतलब इसका नाक और कान विहीन कर दो। जैसे ही सीता जी को खाने के लिए उसने मुंह बढ़ाया, लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से गए, उसका नाक और कान विच्छेद कर दिया। नाक कान के बिना जब व्याकुल होकर के दौड़ पड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे काले पर्वत से रक्त की धारा निकल रही हो। भगवान ने नाक कान काटने का आदेश क्यों दिया? सीता जी स्वयं भक्ति रूपा है, और नाक माने होता है स्वर्ग। नाक माने स्वर्ग, और नाकलोक अर्थात स्वर्ग लोक, श्रुति अर्थात वेद। तो कहने का तात्पर्य है जो भक्ति खाने का प्रयत्न करता है, भक्ति को जो स्वयं खाने का विचार करेगा, तो उसे वेद से भी वंचित रहना पड़ सकता है और स्वर्ग जाने से भी वंचित रहना पड़ सकता है। भगवान ने इसलिए इशारा किया, लक्ष्मण जी इसके नाक भी काट दो। नाक माने होता है स्वर्ग, कान माने होता है श्रुति वेद, और इन सब से इसको वंचित कर दो, क्योंकि ये भक्ति को खाने के लिए जा रही है। इसलिए हम भक्ति को खाने के लिए जाएंगे तो हमको श्रुति से भी वंचित रहना पड़ेगा, और वेदों स्वर्ग से भी वंचित रहना पड़ेगा, वेदों से भी वंचित रहना पड़ेगा। तो भगवान ने इशारा उस समय किया था। लक्ष्मण जी ने तुरंत नाक कान काटा। शूर्पणखा दौड़ करके चली गई। कहाँ गई? खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पास जाकर के जोर जोर से चिल्ला करके कहे, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष बल को। खरदूषण कहता, बहन क्या बात हो गई? चिंता मत करो, मुझे बताओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कौन है? 14,000 सैनिकों को लेकर के खरदूषण निकला है। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। आकाश मार्ग से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। राम जी अकेले देवताओं से लड़ रहे हैं। अब राम जी अकेले खरदूषण से लड़ रहे हैं। तो जैसे लड़ रहे थे तो देवताओं को भय लगने लगा कि ये इतने सैनिकों को लेकर के खरदूषण निकले हैं, तो कैसे होगा, तो कैसे संभव हो पाएगा? राम जी अकेले कैसे जीत लेंगे? 14,000 सैनिकों को, 14,000 सैनिक और भगवान राम अकेले। ठीक, देवताओं को जैसे ही भय लगा तो लक्ष्मण जी भगवान के वचनानुसार जानकी जी को लेकर के तो चले गए वहां से गुफा में, और भगवान ने किशोरी जी के सामने किसी को नहीं मारा, क्योंकि वो चाहते थे, करुणा ऐन है भगवान, तो साक्षात वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, इसलिए इनको लेकर के तुम यहाँ से जाओ। और इधर भगवान श्री राम ने धनुष निकाला, बाण चढ़ाया। 14,000 राक्षसों के आगे सब खड़े हैं। खरदूषण भगवान के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, देखो देखो कितना सुंदर है। भगवान लड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन भगवान की सौंदर्यता को देख करके इतने आकर्षित हो गए। देखिए, हम आपको, खरदूषण कहते हैं भगवान से, हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, बस अपनी पत्नी सीता को हमारे सन्मुख ला करके छोड़ दो और हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। भगवान को बड़ा क्रोध आया। बोले, हम क्षत्रिय हैं, मृगया करना, शिकार खेलना हमारा स्वभाव है, और तुम्हारे जैसे जीव खल मृगों को हम खोजते फिरते हैं, कहाँ मिल जाओ, कहाँ ठिकाने लगाए। ओ, तो युद्ध होगा मतलब। अब महाराज 14,000 सैनिकों को लेकर के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। भगवान राम अकेले हैं, तो देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के डर रहे हैं, उनको भय लग रहा है राम जी कहीं उनसे हार न जाए। अब क्या होगा? एक बाण चला करके भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया, और भगवान ने बाणों की बौछार कर दी। राक्षस कटते हैं, गिरते हैं, फिर उठ खड़े हो जाते हैं। भगवान ने देखा ये राक्षस मर नहीं रहे हैं, तब भगवान ने एक कौतुक किया है। यहाँ पर देखिए कौतुक क्या किया? सारे राक्षस एक दूसरे को ही राम के रूप में देखने लगे। जैसे हम आपस में खड़े हैं, तो इसने देखा कि ये राम खड़ा है मेरे साथ, तो इसने इस राक्षस को मार दिया। उसने देखा वो राम को मेरे साथ खड़े हैं, उसने उस राम को मार दिया, उसने उस राम को मार दिया। कहने का मतलब राक्षस एक दूसरे, भगवान ने ऐसी माया की, वहां पर ऐसा कौतुक किया कि सारे राक्षसों ने आपस में राम समझ करके एक दूसरे को ही मारने लगे और आपस में एक दूसरे का संहार कर दिया। सब समाप्त हो गए। भगवान खड़े हैं, चुपचाप मुस्कुरा करके देख रहे हैं, ये तो आपस में ही लड़के मर गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ भैया, सब तुम अपने आप ही करते हो और अपने ही कर्मों का फल प्राप्त करते हो। आपस में ही राम है, पकड़ो इसे, मारो इसे मारो, कह करके सब देह त्याग रहे हैं। सबके सब निर्वाण पद को प्राप्त हो गए, सभी को मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान ने खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों का संहार किया। शूर्पणखा इसके बाद रावण के दरबार में जाती है और कहती है, भैया तुम्हें खबर नहीं है क्या हो गया? तुम्हारे सिर पर शत्रु राज कर रहे हैं, शत्रु घूम रहे हैं तुम्हारे सिर के ऊपर। बहन बता तो सही बात क्या हुई है?
रावण कहता है कि तब शूर्पणखा कहती है, 2 क्षत्रिय तपस्वी वन में विचरण कर रहे हैं, मैंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी, नाक भी काट दिया और कान भी काट दिया। खरदूषण युद्ध करने के लिए गया तो उनका भी वध कर दिया, और तुम्हें खबर तक नहीं है उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री भी है, इतनी सुंदर कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाए। रावण ने उसकी पूरी बात को सुना और कहा, बहन अब तुम जाओ यहाँ से घर में, मैं विचार करता हूँ, कल ही मैं कुछ करता हूँ। रात्रि के समय रावण विचार कर रहा है, खरदूषण मोह समान बलवंता, खरदूषण मोहि समान बलवंता, कि नहीं तो मारे बिनु भगवंता। वो मनी मन में विचार करता है रावण कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, अगर इनको मारा है तो तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, इनको बिना भगवान के अवतार के कोई नहीं मार सकता था, ये तो मुझे पता था, इसलिए कहीं न कहीं हो न हो कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। रावण के मन में शंका जागृत हुई, कहीं राम जी का, कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। यहाँ तक कह दिया रावण, पर तब तक रावण का मन बोल पर, रावण तुमने इतनी आसानी से हार मान ली क्या? अंदर ही अंदर उसका मन कहता है, भगवान है ना, जो बिना परीक्षा के भगवान को भगवान कैसे मान लेगा तू? मैं रावण तुरंत अंदर से उसकी आवाज आती, मैं परीक्षा लूंगा, भगवान हुए तो मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरा क्या नुकसान है? भगवान होंगे मारेंगे मुझे तो मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। साधारण अगर मनुष्य हुए तो दोनों राजकुमारों को जीत करके उनकी जो सुंदर स्त्री है उसका हरण कर लूंगा। हरियऊ नारी जीत रन दो, मेरे लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। अब रावण के मन में इस तरह की बातें चल रही है। प्रातः काल होते ही रावण ने वहां से तुरंत मारीच को बुलाया। मारीच के पास रावण आज स्वयं चल करके गया, मारीच से सारी बातें कही। मारीच बोला, महाराज किसके चक्कर में पड़े हो? मुझे उन्होंने एक बार बिना फर का बाण मारा था और मैं 100 योजन समुद्र के पार जाकर के गिरा था। ये वही मनुष्य है, सामान्य मनुष्य नहीं है। तो जब बिना फर के बाण से मेरे को इतनी दूर भेज दिया इन्होंने, यदि सामान्य मनुष्य हुए तो भी मैं क्या कह सकता हूँ महाराज, आप उनसे नहीं जीत सकते हो। ये मारीच ने रावण को ये बात बता दी पहले। तो रावण अपने स्वभाव के अनुसार अपनी तलवार को लेकर के, चंद्रहास को लेकर के निकाली। मूर्ख मारीच को कहता है, मुझे उपदेश देता है तो कि तुम उनसे नहीं जीत सकते हो, तुम उनसे युद्ध मत करो, मुझे ज्ञान सिखाता है, गुरु बनता है तू मेरा। जैसे ही तलवार निकाली, मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं भगवान के हाथ मर जाऊं, मेरा कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया। तो उसने रावण से कहा, मारीच तो अच्छा है तेरे हाथ से मरने के बजाय मैं भगवान के हाथ ही मरूं। तो उसने रावण से कहा, चलो। मारीच को लेकर के रावण पंचवटी के निकट आया और इधर लक्ष्मण जी महाराज कंदमूल फल लाने के लिए गए हैं और भगवान राम सीता जी को सुंदर उपदेश दे रहे थे, ऐसे ही कुछ बता रहे थे। देवी अब मुझे कुछ नर लीला करनी है, यहाँ से ऐसी कुछ बातें चर्चा चल रही थी। मैं कछु करबि ललित नर लीला, अब मुझे कुछ मनुष्य योनि में आया हूँ, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके तो मुझे कुछ लीलाएं करनी है। तो सीता जी को कहा, प्रभु अभी, सीता जी कहती है कि प्रभु अभी तक आप क्या कर रहे थे? तो नर लीला ही तो कर रहे थे, परंतु अब कुछ विशेष होगा। देवी रावण आ रहा है मारीच को लेकर के और मारीच स्वर्ण मृग बन जाएगा, तुम मुझसे इस स्वर्ण मृग की चर्म लाने को कहना। भगवान ने सीता जी को पहले ही बताया। और जब मैं उस मृग को मारने के लिए जाऊंगा उस समय रावण आपका अपहरण कर लेगा, लेकिन रावण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए तुम अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। पहले ही भगवान ने जो असली सीता थी उसको अग्नि में प्रविष्ट कर दिया और अपने स्थान पर वैसी ही हूबहू सीता, छाया रूपी सीता प्रकट हो गई। सीता जी भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई है और भगवान के सम्मुख अब कौन सी सीता है? छाया रूपी सीता। ठीक है, सीता जी की कॉपी। तो रावण भगवान के आश्रम में आया, आश्रम के पास आया, मारीच को कहा तुम सोने का मृग बन जाओ। भगवान के आश्रम के पास विचरण करने लगा वो सोने का मृग। सीता माता की दृष्टि जैसी वो सोने के मृग पर पड़ी तो सीता माता ने कहा, प्रभु ये मृग तो बड़ा सुंदर है, इसे मार करके लाओ, मुझे इसकी मृग चर्म चाहिए। भगवान ने
एक यहाँ जंगल में बहुत राक्षस रहते हैं और मैं इस मृग को मार करके आता हूँ। उस माया मृग के पीछे भगवान भाग चले और भगवान सर संधान करके मारीच पर जैसे ही बाण चलाया, मारीच को लगा कि भूमि पर गिरते गिरते धीरे से बोल रहा है। फिर मारीच ने तेज तेज राम, फिर बोला हे राम हे राम हे राम, तेज तेज पुकार करके कहता है हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, राम जी की आवाज में बोलता है मारीच। और सीता जी को हे राम की जब ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी, परंतु हे लक्ष्मण की ध्वनि सीता जी को सुनाई पड़ी, तो उन्होंने हे राम तो उसने बोला लेकिन धीरे से बोला, और हे लक्ष्मण बोला बड़ी जोर से बोला उस मारीच ने। तो जैसे ही लक्ष्मण की आवाज सुनाई दी, लक्ष्मण को कहा तुम्हारे भैया कहीं ना कहीं संकट में है, जाओ तुम अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा मां, जिनकी भ्रुकुटी से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उन प्रभु पर कैसा संकट आ सकता है बताओ। सीता माता जी ने कहा ये तो सब मुझे ज्ञात है। प्रभु ने कहा जब तक लक्ष्मण को मर्म वचन नहीं कहेगी, मर्म माने जो हृदय को आघात करने वाला वचन जब तक नहीं कहेगी, तब तक लक्ष्मण आने वाला नहीं है। इसलिए सीता जी मनी मन में विचार करती हैं, क्या मर्म वचन बोलूं मैं अपने देवर जी को, क्या ऐसी कड़वा वचन बोलूं जिससे जीवन पर्यंत मेरे चरणों का ही दर्शन किया है, ऐसे पवित्र देवर को मैं क्या बोलूं, तो उसको मैं कौन सा कठोर वचन बोलूं। सीता जी लक्ष्मण जी को कौन सा मर्म कहे, किस प्रकार कहे, नहीं कह पा रही है। समय बीतता जा रहा है। भगवान श्री राम ने सोचा अगर सीता जी लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहेंगी तो ही लक्ष्मण मेरे पास आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। सीता जी अगर लक्ष्मण नहीं आएगा तो सीता जी का हरण नहीं हो पाएगा, यदि हरण नहीं होगा तो रावण का वध भी नहीं हो पाएगा, जिससे अवतार का कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। क्या करना चाहिए? सीता माता बार बार विचार कर रही है क्या करूं, परंतु लक्ष्मण जी के प्रति जो अनुराग था, लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी के मुंह को नहीं देखा, हमेशा उनके चरणों की ओर ही देखा था। सीता जी को यही अनुराग की वजह से सीता जी बोल नहीं पा रही थी। अंत में जब सीता जी कुछ नहीं कह पाई तो राम जी स्वयं सीता जी के मुंह से राम जी आए अपना सूक्ष्म रूप लेकर के और सीता जी के मुंह में बैठे। सीता जी के मुख में लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहने लगे। स्वयं राम जी ही सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी को मर्म वचन कह रहे हैं। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मर्म वचन जब सीता बोला। क्या लिखा है? मर्म वचन जब सीता बोला। नहीं तो क्या लिखते गोस्वामी तुलसीदास? मर्म वचन जब सीता बोली। यहाँ पर बोली नहीं लिखा, क्या बोला? बोला। क्यों? क्योंकि सीता जी अपने मुंह से लक्ष्मण जी को कुछ कह नहीं पाई और राम जी ही उनके मुंह में जा करके वो वचन बोल रहे हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि लिखने में त्रुटि हुई है, लेकिन लिखने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो ये भाव था। गोस्वामी जी को लगा कि मैं बोली कैसे लिखूं, जब स्वयं बोला तो राम ही बोल रहे हैं। साक्षात वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति है सीता जी। जब किसी को मर्म वचन नहीं कह पाई तो लक्ष्मण जी को भला किस प्रकार मर्म वचन कह सकती थी, जिससे जो सदैव उनके चरणों का ही दर्शन किया करते थे। ऐसा सुनकर के लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। चारों तरफ सीता जी की रेखा खींचती। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी को सौंप करके राम जी गए थे कि तुम यहाँ देखना, मैं इस मृग को मारने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी अब सीता जी को किसको सौंप के जाएं? तो लक्ष्मण जी ने उस रेखा को सौंप दिया। कहा अब ये रेखा के बाहर मैया तुम मत आना, माँ जब तक मैं वापस ना आऊं इस रेखा को पार मत करना। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी चले गए। अब रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया और जैसे ही रेखा पार करने लगा, रेखा को पार नहीं कर पाया, तुरंत उस रेखा से आग निकलने लगी। समझ गया ये कोई साधारण रेखा नहीं है। तब मंदोदरी कहती है रावण से, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी है, उस रेखा को आप लांग नहीं पाए, ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम इतने पराक्रमी हो, तुम इतने वीर हो, एक रेखा को तुम नहीं लांग पाए, एक लाइन को तुम पार नहीं कर पाए, तो तुम राम जी का विरोध करते हो। रावण जब उस रेखा को पार नहीं कर पाया तो बोला मुझे इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना चाहता हूँ। सीता जी विचार करने लगी, मेरे देवर जी चले गए हैं, माता जी इस रेखा को पार मत करना कह करके गए हैं। वन में बड़े बड़े भयानक मायावी निशाचर रहते हैं, अगर मैं रेखा पार करती हूँ
तो मेरे देवर के वचन का उल्लंघन होगा, और यदि नहीं करती हूँ तो ये साधु मेरे द्वारा बिना भिक्षा के लिए चला जाएगा, जिससे रघुकुल की जो महान परंपरा है, रघुकुल की महान परंपरा क्या है? मंगल लहाइन जिनके नाही, जो उनके दरबार पर आ जाता था वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता था, तो वो नष्ट हो जाएगी। अब क्या करूं? दोनों तरफ सीता जी ने सोचा, प्राण भले ही मेरे क्यों न चले जाएं, परंतु रघुकुल की महान परंपरा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। किसी ने सीता जी से पूछा, माता आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो सीता जी उत्तर देती है, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने यह कार्य किया है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए उसके सामने उपस्थित हो जाता है। उसी धर्म के आधार पर लंकेश के घर में उसे तिनका दिखा करके कहती है, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात तो इस तिनके के बराबर भी नहीं है। मेरे समक्ष उसी धर्म का अवलंब लेकर के, सहारा लेकर के, तो सीता जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए, सीता जी ने ज्यों ही रेखा के बाहर चरण रखा, रावण ने संत का वेश त्यागा और अपने निज स्वरूप में, राक्षस के स्वरूप में आया। और कम से कम एक बात के लिए तो रावण की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि रावण ने संत के वेश को अपमानित नहीं होने दिया। संत के वेश में उसने सीता जी का हरण नहीं किया, अपने वेश में आया हरण करने, क्योंकि संत के वेश को अपमानित नहीं किया। संत का वेश त्याग करके निज वेश में आया और रावण ने उन सीता जी का हरण किया। संत के वेश में हरूंगा तो संत का अपमान होगा। सीता जी आश्चर्यचकित है। एक अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग आता है, जिस भूमि पर सीता जी खड़ी थी उस भूमि को रावण ने उठा लिया। वो कहते हैं सीता जी को नहीं उठाया, बल्कि नीचे से पूरी भूमि को ही उठा लिया। ऐसे एक अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है। और उसी भूमि को पुष्पक विमान पर रखा और चल पड़ा सीता माता को लेकर के। इधर राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा, तब बोल पड़े, तुम सीता जी को अकेली छोड़ करके क्यों आए हो? लक्ष्मण जी से कहा, क्यों आए भैया, मैंने तो मना किया था, मेरा मन कह रहा है सीता अब आश्रम में नहीं है। राम जी कह रहे हैं ये भगवान की माया चल रही है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी खोजते हुए आए सीता जी को, तो देखा आश्रम में सीता जी गायब, सीता जी थी नहीं। तो भगवान विलाप करने लगे। ये भगवान जो विलाप कर रहे हैं, भगवान की ये नर लीला है, ठीक है। उस नर लीला को देख करके मोहित नहीं होना है। इधर माता सीता विलाप कर रही है, उधर राम जी विलाप कर रहे हैं। सीता जी कह रही हैं, सीता माता विलाप करके कहती है, संसार में एकमात्र वीर, आपने किस अपराध के कारण मुझे भूल गए, विसार दिया। और रावण बलपूर्वक सीता जी को हर करके पुष्पक विमान पर लिए जा रहा है। देख करके सीता जी का हरण हो रहा है, परंतु जब देखते हैं रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा है, सोई बेचारे शांत हो जाते हैं। रावण के सामने जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं। तो परंतु वहां जो बूढ़ा गीध था, उस गीध की दृष्टि जब पड़ी, देखते ही पहचान गया कि ये तो रघुकुल की तिलक है। ये दृष्टि है गोस्वामी जी की। कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाते हैं तुलसीदास जी पर कि उन्होंने स्त्री विरोधी गोस्वामी जी को कहने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्त्री कुल का तिलक है, स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने। दौड़ पड़े जटायु महाराज, गीध महाराज। जटायु जी जैसे ही दौड़े हैं, महाराज जोर से, उसने कहा महाराज, जोर से कहा चिल्ला करके, महाराज पुत्री तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं इसी क्षण इस रावण का सर्वनाश कर दूंगा। बड़े वेग से जटायु दौड़ पड़े। कुछ पल को तो रावण भी चक्कर में पड़ गया कि कहीं ये इतना बड़ा मैनाक पर्वत तो नहीं आ गया, अथवा कहीं से पक्षीराज गरुड़ तो नहीं आ गया। कुछ क्षण पहचान करके, अरे नहीं, ये तो बूढ़ा जटायु है। जटायु आए और भयानक युद्ध हुआ है वहां पर। जटायु ने बाल पकड़ करके रावण, उसे रथ के नीचे गिरा दिया रावण को, और अपनी चोट से मार करके रावण को मूर्छित कर दिया। इतना पराक्रम, रावण मूर्छित हो गया। और जटायु जी सीता माता को सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह है भारत के वीर परंपरा। और
रावण ने कुछ देर, वरना अगर चाहते तो इतनी देर में, जितनी देर में रावण को मूर्छित किया था, जटायु जी अपनी चोंच से रावण की जो 20 आंखें थी उन 20 आंखों को भी फोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया और सीता जी को लेकर के जाते रहे और युद्ध के नियमों के विपरीत नहीं किया। वो परास्त हो गया तो उसके ऊपर अटैक नहीं किया। रावण की मूर्छा टूटी, बेहोशी टूटी, तो युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण ने तलवार निकाली और तलवार से जटायु के जो पंख थे वो पंख काट दिए, दोनों पंख कट गए, सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। जैसे ही पंख कटे, जटायु की दुगनी वेग से, उतनी ऊंचाई से जटायु धरती पर गिरे। लोग सोचने लगे कि जटायु जी कितने वेग से जब जटायु जी गिरे हैं, इसका अनुभव करो। भगवान की अद्भुत करनी का जटायु जी स्मरण कर रहे हैं। जटायु जी महाराज से किसी ने पूछा, आपके पंख कट गए, आपका पुरुषार्थ चला गया, आप उड़ोगे कैसे? अब आपको इसमें भगवान की करनी क्या दिखाई पड़ रही है? आप भगवान के कार्य के लिए गए थे, क्या कृपा दिखाई भगवान की आपकी, क्या दिखाई पड़ी आपको? जटायु जी कहते हैं, मेरी दृष्टि से सोचो तो अगर मेरे पास पंख होते तो मुझे स्वयं चल करके प्रभु के पास जाना पड़ता, प्रभु के सन्निकट जाना पड़ता, लेकिन अब मेरे दोनों पंख कट गए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब प्रभु को मेरे पास चल करके आना होगा। यही प्रभु की अद्भुत कृपा का प्रमाण है, वरना अगर भगवान न चाहते तो क्या मेरे पंख कटते? अब भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। भगवान आए हैं तो जटायु के इतने ऊपर से पंख गिरे थे, उनके जटायु जी इतने ऊपर से गिरे थे कि बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया था बेहाल, हिलने डुलने लायक की स्थिति में नहीं थे। भगवान की दूर से ही दृष्टि पड़ी और जटायु जी की तरफ दौड़ पड़े। भगवान श्री राम जटायु जी को गोद में बिठा करके, भगवान ने जटायु जी का सिर अपनी गोद में रखा है और जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में उठाया। जटायु जी के पंख कटे हैं, जटायु जी फिर भी बड़े प्रसन्न हैं और भगवान राम की आंख से अश्रुपात हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला। भक्त मुस्कुरा रहा है और ब्रह्म रो रहा है। देखो, जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं प्रभु को देख करके और प्रभु उनकी स्थिति को देख करके रो रहे हैं, जीव को रोते हुए और भगवान को हंसते हुए तो सबने देखा होगा, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। परमात्मा की आंखों से अश्रुपात हो रहा है और जीव, भगवान के भक्त जटायु जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को देख करके मुख मुस्काई कहीं बात। पुनः जटायु जी से कहा किसी ने कि आप महाराज, आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपके दोनों पंख कट गए, आप मुस्कुरा रहे हैं। जटायु जी ने कहा, भैया इस संसार में जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो सारी संपत्ति गोद लेने वाले की स्वतः ही हो जाती है ना। जब किसी को गोद ले लेते हो फिर उसके, आपकी जितनी संपत्ति है जिसको आपने गोद लिया है उसी की हो जाती है। अब भगवान ने मुझे गोद ले लिया है, मुझे तो स्वयं जगत पिता परम पिता परमात्मा ने गोद ले लिया है। अब मुझे किस बात का रोना? भगवान की गोद में रहने के बाद भी अगर रोना पड़े तो प्रभु ने, तो फिर मेरे से बड़ा अभागा कौन होगा? प्रभु ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया है, अब रोने की तो कोई बात नहीं है। भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान अपनी लंबी लंबी जटाएं आगे की और उनकी जटायु से शरीर पर लगी धूल को झाड़ने लगे जटाओं से अपनी, और पूछने लगे, हे तात, आपकी ये दुर्गति किसने की? तात बोला, तात माने पिता के समान। जटायु जी कहते हैं, नाथ ये दुर्गति नहीं है, ये तो सदगति है। ये दुर्गति होती तो मुझे आपकी गोद प्राप्त नहीं होती, ये तो मेरी गति है। जटायु जी कहते हैं, नाथ ये जो दशानन है, जो रावण है, उसने मेरी यह दशा की है। वही खल जनक नंदनी सीता जी को हर करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान श्री राम की दृष्टि केवल जटायु जी के घावों पर पड़ गई। जटायु जी संदेश सुना रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं सुनना, भगवान को सिर्फ जटायु का इलाज करना है। भगवान कहते हैं, तात मेरे लिए कुछ दिन और जीवन धारण कर लो, मैं आपकी देखभाल करूंगा। जटायु जी को कहते हैं भगवान, मेरे लिए कुछ और दिन जीवित रह जाओ, मैं आपका अवश्य कुछ न कुछ उपाय करूंगा। मुझे पिताजी का सुख नहीं मिला। राम जी कहते हैं, आप पुत्र का सुख उठाइए और मैं पिता का सुख उठाता हूँ, दोनों एक दूसरे का सुख उठाएंगे। भगवान की कृपा और करुणा दोनों देखो। ठीक, जटायु जी कह रहे हैं, प्रभु
अगर मैं कुछ दिन जीवित भी रह जाऊंगा तो कुछ समय बाद तो मुझे मरना ही पड़ेगा, ठीक। और मुझे मरना ही है तो आपकी गोद से अच्छी जगह, उससे बेहतर जगह मुझे इस संसार में कोई नहीं मिल सकती। एक दिन तो मरना ही है प्रभु, कौन सी बड़ी बात है। अगर वो दिन आज ही क्यों ना आ जाए जब मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, आपकी गोद में लेटा हूँ, और आज ही मैं कह रहा हूँ कि मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। और मृत्यु के समान चारों पुरुषार्थ नहीं है अगर आपकी गोद में मेरी मृत्यु हो। क्या सुंदर उपदेश है जटायु जी का, भगवान आश्चर्य से देखते रह गए। चारों पुरुषार्थ जटायु जी कहते हैं मैं गिनाता हूँ। पहला है धर्म, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो कहा पहला धर्म गिनाया, कहा धर्म मैंने परोपकार के लिए अपना देह त्याग दिया, ये मेरा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जटायु जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, और मैंने परोपकार के लिए देह का त्याग किया है। दूसरा है पुरुषार्थ, अर्थ, प्रभु मैं जब तक जीवित था तब तक कौन सा सोना चांदी मेरे पास था। जटायु जी कहते हैं प्रभु जब तक देह थी अधम था, मांस खाता था, मैं आमिष भोगी था, ठीक। मरने के बाद कहाँ भेजोगे आप, मुझे नहीं पता। भगवान बोले बैकुंठ में भेजेंगे। जटायु जी बोले हो गया ना फैसला इसका भी। अगर आप मेरी मृत्यु अर्थ से भी श्रेष्ठ हो गई, अगर मुझे जीते जी कुछ मिला नहीं, मरणोपरांत सीधे वैकुंठ मिल गया है। अब तीसरा पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम। काम का अभिप्राय सौंदर्य से है। जटायु जी कहते हैं कि मैं कितना कुरूप लग रहा हूँ देखिए मुझे, और जब मैं मर जाऊंगा तो क्या आप मुझे भी इसी रूप में वैकुंठ में भेजेंगे। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा नहीं भैया, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, तुमको मेरा रूप मिलेगा, वैकुंठ में नहीं, तुमको मेरा रूप मिलेगा। लीजिए प्रभु का हो गया फैसला। प्रभु से कहते हैं ये भी फैसला हो गया, मेरी मृत्यु के समान आज काम भी नहीं है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। जटायु जी ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। जटायु जी ने कहा मेरी मृत्यु के समान आज चारों पुरुषार्थ भी नहीं। भगवान ने कहा तात अगर आप जा रहे हैं तो मेरे पिता से सीता हरण की बात मत बताना। दशरथ जी भी ऊपर ही गए हैं ना, तो कहा अगर आप जा रहे हो ऊपर तो मेरे पिताजी से ये सीता हरण की बात मत बताना। अगर मैं राम हूँ तो रावण अपने पूरे परिवार के सहित जा करके ये घटना उनको सुनाएंगे, रावण ही सुनाएगा पूरी घटना, तुम मत बताना। अगर मैं राम हूँ तो कुल सहित रावण मेरे पिता से अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा। भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रख करके जटायु जी ने गीध देह का त्याग कर दिया। गीध देह तज परि हरि रूपा, भगवान का ही रूप धारण करके भगवान के ही लोक को जटायु जी ने प्रस्थान किया। भगवान ने अपने हाथों से आदि गीध राज का अंतिम संस्कार किया। देखो ठीक, अपने पिता की पदवी दी थी ना, तात करके बोला था ना, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तो राम जी कर नहीं पाए, तो राम जी ने सोचा चलो मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाया, तो इस प्रकार अपने पिता के रूप में उन्होंने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, अपनी सारूप्य मुक्ति की, अपने ही धाम को भेजा। यह है भगवान की कृपा और करुणा। जटायु जी कहते हैं गीध अधम खग आमिष भोगी, मैं तो मांस खाने वाला था, ऐसे गीधराज को भी पिता की गति प्रदान कौन करेगा। ऐसी कृपा करने वाले, ऐसी करुणा करने वाले प्रभु राम जी अब इस प्रकार गीधराज जटायु पर कृपा करते हैं और राम जी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कबंध एक राक्षस आता है, उसका उद्धार किया। कबंध का उद्धार करने के बाद भगवान का प्रवेश हो रहा है सबरी मैया के आश्रम में। कल हम सबरी मैया के आश्रम में भगवान कैसे गए और कैसे सबरी मैया ने भगवान का इंतजार किया इतने वर्षों तक, इस कथा को आपको श्रवण कराएंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन